सो हे गाइस, मनोज पाल दिस साइड, वेलकम बैक माय यूट्यूब वीडियो। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडल के ऊपर। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड क्वेश्चन पड़ा था मेरे पास बहुत टाइम पहले, और मैं इस पे डेडिकेटेड कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे पास कोई रीजन थे, काम थे, इसलिए नहीं बना पा रहा था। बट हियर दिस वीडियो, एंड आज हम इस वीडियो में 5 टॉपिक के ऊपर काम करने वाले हैं, 5 ऑब्जेक्शन हैंडल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर आपने इस टॉपिक पे, इन ऑब्जेक्शन पे अगर आपने इनमें काम करना स्टार्ट कर दिया, आपने इनको सीखना स्टार्ट कर दिया और आपने इन 5 ऑब्जेक्शन को कंप्लीटली एक्सपर्ट बन गए, तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है। अभी वीडियो किस किस के लिए? अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो या फिर नेटवर्क मार्केटर हो या फिर आप कोई भी सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की भी जरूरत पड़ने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस के बारे में बताते हो तो आपसे क्या बोलता है? आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। ये मेरे पास, मतलब मैंने अभी तक लाखों रुपए की सेल्स कर दी है और ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार क्वेश्चन आया और मैंने बहुत अच्छे से इसको टैकल करके मैंने अपनी सेल्स जनरेट करी है। अब आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करना है ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपसे कोई प्रोस्पेक्ट बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी, तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल से उससे बॉन्ड बिल्ड करना है। आपको उनसे सबसे पहले आपको संबंध बनाना है, अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करना है आपको उनसे सिंपल से ये बोलो। एक नाम अपन चूज कर लेते हैं, अपन मान के चलते नीलेश नाम यूज कर लेते हैं। ओके नीलेश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, नो इश्यू। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि नीलेश अभी आप क्या करते हो, मतलब कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो या फिर स्कूल में पढ़ाई करोगे? वो बोलेगा भाई मैं कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ या फिर कोई स्कूल में पढ़ाई करता हूँ, तो बोलोगे, आप बोलना दैट्स ग्रेट, क्या बात है। सो अब एक बात मुझे बताओ कि नीलेश कि आप की जो फीस है वो कौन पे करता है? आपके पेरेंट्स पे करते हैं या फिर आप खुद पे करते हो? तो बोलेगा मेरे पेरेंट्स पे कर देंगे। बोलना आपको दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है ये। और अभी आप जो फोन यूज करते हो तो आप कितने, मतलब कौन सा फोन यूज करते हो? आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हो या फिर आप कीपैड फोन यूज करेगा? बोलेगा भाई मैं ऑब्वियसली एंड्रॉइड ही फोन यूज करता हूँ। तो आप बोलना ओके नाइस, तो कितने का फोन होगा आपके पास ये? तब उनसे नॉर्मल बोलेगा भाई ये फोन मेरे पास 10,000 का होगा या 20,000 का होगा। भैया 20,000 का फोन यूज कर रहे हो? ओ भाई क्या बात है भाई, दैट्स रियली नाइस, बहुत अच्छी बात है। 20,000 रुपए का फोन चला रहे हो भाई, बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि भाई आपकी जो 20,000 रुपए आपने फोन परचेज किया है, आपने इसमें से कितने रुपए कमाना स्टार्ट किया, कितने पैसा कमाया आपने? वो यहाँ पर सोचने पड़ जाएगा, बोलेगा भाई मैंने यहाँ से 1 रुपये भी नहीं कमाए। तो भाई अच्छा एक बात मुझे बताओ कि नीलेश, ये आज की डेट में 20,000 रुपए का फोन यूज कर रहे हो और अब उससे 1 रुपये भी नहीं कमा रहे, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? तो भाई वो सोच, अब यहाँ पर वो देखो साइकोलॉजी गेम खेलना है, पर वो सोचने पड़ जाएगा भाई बात तो सही कह रहा, 20,000 रुपए का फोन चला रहा हूं मैं, बट मैंने हाथ से अभी तक 1 रुपये भी कमाना नहीं सीखा। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अब यहाँ से ये बोलना ये अच्छी बात है बुरी बात है? तो बोलेगा भाई बहुत बुरी बात है। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मैंने जब इस बिजनेस को पहली बार देखा था तो भाई मेरे पास ही पैसे नहीं थे, और पहली बात किसी के पास पैसे होते ही नहीं है, पैसे अरेंज करना पड़ते हैं। ऑनेस्टली जब मैंने इस बिजनेस को देखा था ना, मेरे पास मेरी पॉकेट मनी में, मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ मेरी पॉकेट मनी में 100-200 रुपये पड़े थे जो मेरे पास, मैं जो सेविंग करता था, और जो मेरे फोन में जो पैसे पड़े थे, फोन में पेटीएम में, वो 300-400 रुपये पड़े थे। टोटल मेरे पास 400 रुपये पड़े थे और मुझे बिजनेस को स्टार्ट करना था। ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई, तो भाई ये सॉल्यूशन आप भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैंने जैसे स्टार्ट किया था तो ये आप भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आप देखो आपकी कॉलेज की फीस कौन पे करता है? आपके पेरेंट्स। तो आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हो। तो आप उनसे ये बोल सकते हो कि पापा मुझे एक कोर्स करना है जो कि मेरे इंटर्नशिप के लिए, जो मेरी स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और ये एक XYZ प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म से मैं ये सारी स्किल्स सीखने वाला हूँ जो कि मेरे इंटर्नशिप के लिए, मेरी जॉब के लिए, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, मेरी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। तो आप उनसे भी पैसे अरेंज कर सकते हो। अगर आप वहाँ से भी अरेंज नहीं होते तो सबसे ब्रह्मास्त्र मेरे पास है, वो है अपने दोस्त। अगर आपके 5-6 भी दोस्त हैं, ठीक है, तो आप उनसे 200-200 रुपये भी, अगर आप 5 लोग से भी कनेक्ट करते हो, 200-200 रुपये भी लेते हो, तो 1,000 रुपये तो यही हो गए आपके पास। उनसे ज़्यादा पैसा नहीं मांगना, 200-200 रुपये भी आप उनसे लेते हो तो 1,000 रुपये, और 500-600 रुपये आपके पास तो कहीं से भी अरेंज कर सकते हो। पेरेंट्स से ले सकते हो या फिर खुद के पास इतनी सेविंग तो होती है यार, सेविंग ये 500-600 रुपये खुद की जेब में पड़े ही होते होंगे, तो आप वहां से भी कलेक्ट करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर भाई ये सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है जो कि मैं अपने लीड्स को देता हूं, और वो विद इन 5 to 10 डेज के अंदर पैसे को अरेंज करके इस काम को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पर सेकंड सर इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी क्या? सर ये फ्री में बिजनेस नहीं हो सकता, इसमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है।
तो आप उनको ये बोल सकते हो कि भाई बिल्कुल नहीं, आप इसमें फ्री में भी स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लोग सोचे पड़ेगा सर फ्री में ये कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं फ्री में यार। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास, आप एक फ्री में भी स्टार्ट कर सकते हो और आप इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके भी आप इसमें इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आप फ्री में स्टार्ट करते हो तो भाई आपको पैसे कमाने में बहुत टाइम लगने वाला है। आपको 6 महीने 1 साल भी लग सकता है आपको 10-20 हज़ार रुपए की इनकम को पहुंचने में। अगर आप कुछ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो 2,000-3,000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, जहां पर आपको 6 महीने 1 साल लग रहा था, वहां आपको सिर्फ और सिर्फ 1 महीना 2 महीने के अंदर वो चीज अचीव कर सकते हो। आपको मैं एग्जांपल देता हूं भाई। देखो एक सरकारी स्कूल में, अब आपको पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसे होती है और वही एक प्राइवेट स्कूल है, पढ़ाई दोनों जगह सेम हो रही है। सरकार में सरकार की तरीके से पढ़ाई हो रही है और प्राइवेट में प्राइवेट की तरह ही पढ़ाई होती है। तो आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा चीज अचीव करनी है। आपको फ्री में स्टार्ट करना है या फिर आपको कुछ 1-2 हज़ार रुपए इन्वेस्टमेंट करके आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करना है। ठीक है। नंबर 3, सर मैं पापा से पूछ के बताऊंगा। ये मतलब ये सबसे मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि कोई मुझसे बोलता रहा कि भाई पापा से पूछ के बताऊंगा। मैं बोलता हूँ भाई, मैं पहले हंसता हूँ भाई यार दैट्स गुड। तो भाई मैं उनको सिंपल से एक बात बताऊं। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि नीलेश ही नाम लेते हैं अपन यहाँ पर भी, एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा नीलेश मुझे एक बात बताओ कि आप, ठीक है अब अपने पापा से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और पूछना भी चाहिए। अपन कोई भी काम शुरू करते हो अपने पेरेंट्स से एक बार जरूर पूछना चाहिए। अच्छा एक बात मुझे बताओ नीलेश कि जब आपने फर्स्ट टाइम जब स्मोक किया था तो आपने क्या पापा से पूछा था? जब आपने पहली बार किसी लड़की को देखा था और आपको देख के लगा था भाई क्या लड़की है, मतलब इसको पटाना चाहिए, तो क्या आप अपने पापा से पूछने गए थे कि पापा ये लड़की मुझे अच्छी लग रही है, एक बार मैं किसको पटा लूं? क्या आपने वहां से परमिशन ली थी? अब जब भी कोई अल्कोहल कंज्यूम करते हो, जब आप कोई भी स्मोक करते हो या ड्रिंक करते हो, तो क्या आप पापा से पूछने जाते हो? आप जब किसी भी लड़की को प्रपोज करने जाते हो कि पापा आज मैं इस लड़की को प्रपोज कर रहे होंगे, ऐसा कुछ पूछते हो? आंसर इज नो। तो भाई जब आपको अपने करियर के काम की बात करने की आती है या फिर आपको जब अपने करियर के खुद के डिसीजन लेने की बात आती है तो आप अपने पापा से पूछ रहे हो। भाई ये छोटी चीज तो आपने जिंदगी खुद डिसीजन आप खुद ले सकते हो। अगर आप पापा से ही पूछते रहोगे तो भाई आप कब तक पपियाते रहोगे? कब आप डैड 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 मॉम 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 पापा पापा करते रहोगे? खुद भी तो कभी कभी खुद ना डिसीजन लेना पड़ेगा ना। अपनी लाइफ है भाई, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है। कभी ना खुदा ना खासा कुछ हो जाए फैमिली में तो क्या आप खुद डिसीजन नहीं लोगे? आपको खुद ही तो अचीव करना पड़ेगा ना चीजें, खुद ही तो डिसीजन लेके आपको काम को शुरू करना पड़ेगा। और भाई फॉर श्योर कि अपने फादर से पूछो आप, बट भाई मैं ऑनेस्टली बताऊं कि आप जितना खुद डिसीजन लेना सीखोगे उतना ज्यादा आप बिजनेस को स्टार्ट करके और आप उनको सीधा रिजल्ट दिखाओ ना, उनसे पूछने की दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि आप कोई गंदी काम नहीं कर रहे हो, लड़की छीनना नहीं सिखा रहा है यहाँ पर, आपको ये अल्कोहल पीना नहीं सिखा रहा, कोई आपको स्मोक करना नहीं सिखा रहा, भाई आपको यहाँ पर हाई मनी मेकिंग स्किल सिखा रहा है जिसके थ्रू आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर आपने उनको रिजल्ट आके दिखा कि मेरा बच्चा मैं कुछ कर रहा हूं पापा, तो आप बोलेंगे प्राउड ऑफ यू माय सन, यही सीधा बोलेंगे। फोर्थ ऑब्जेक्शन, सर मैं सोच के बताऊंगा। अब देखो ये मुझे ऐसा लगता है कि बंदा सोच के जब बताता है कि जब आप अपने बिजनेस के बारे में उस लीड्स को अपने अच्छे से नहीं बता पाते हो। अब देखो क्या होता है, बहुत सारे सोच तो आपको वो डायरेक्टली मना कर रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा। देखो आप उनसे अपने प्रोस्पेक्ट से आप सिंपल से ये पूछ सकते हो कि भाई सोच के बताऊंगा। भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नीलेश, सोच के बता दोगे आप, आज भी सोच के बता देना, आप 2 महीने के बाद भी सोच के बता देना, 1 साल के बाद सोच के भी बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात मुझे बताओ भाई, मैं अभी तक हजारों स्टूडेंट्स को मैं अपनी टीम में ला चुका हूं, उनको ट्रेन कर चुका हूं, और कभी भी कोई मुझे स्टूडेंट ये बोलता है या फिर कोई मुझे ये पर्सन ये बोलता है कि सर मैं सोच के बताऊंगा, तो उसके 2 रीजन होते हैं फैक्टर। नंबर 1, या तो फिर आपको इनडायरेक्टली मना कर रहा है, आपको भी इनडायरेक्टली मना कर रहा है कि सर मैं नहीं करना चाहता, मैं आपको बाद में बताऊंगा। या तो आप देखो भाई, अगर आप करना, आप अगर इनडायरेक्टली मना कर रहे हो तो ये मुझे सीधा ही मना कर दो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे बुरा लगेगा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि भाई मेरे पास आप ही नहीं हो, मेरे पास हजारों लीड्स पड़ी हैं जिनको मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताना है। ठीक है, तो अगर आपको जेन्युइनली नहीं करना है तो आप मुझे डायरेक्टली मना कर दो। इसमें अब क्या होगा, इसमें आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और उस सामने वाले लीड्स का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो आप सीधा नई लीड्स पे जंप करोगे। नंबर 2, कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं कि जो लीड्स होती है वो जेन्युइनली सोच के बताना चाहते हैं कि ये स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, वो कुछ समय लेती हैं, वो रिसर्च करती है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे रिसर्च करती है। जिस कंपनी के बारे में आपने अपने बिजनेस के बारे में उनको बताया हो तो वो रिसर्च करेंगी पहले तो वो, ठीक है, तो वो रिसर्च करके सच में सोच के भी बता सकती हैं। तो ऐसे लीड के लो आपको
उनको टाइम भी देना, ऐसा नहीं उनको बस चढ़ जाओ उनके ऊपर कि भाई आज ही कर, तो क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोचेगा, मुझे पता, तू, मैं तेरे क्वेश्चन, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो आप जब भी ऑनलाइन बिजनेस करते हो ना, तो किसी का चुम्बक नहीं बनना है यार, किसी को बस चिपकना नहीं है कि भाई तू मेरा प्रोडक्ट परचेस कर ले, भाई क्या सोचेगा, पैसा नहीं है, अरेंज कर ले, वो करना है, ऐसा नहीं करना है आपको। सिंपल सा भाई, आपका काम क्या है, आप एज अ डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप उनको चिपकना नहीं है, आपको उनको नीड नहीं है, उनकी आपको नीड है। देखो भाई, अगर उनने आपके पास आए, आपके प्रोडक्ट को परचेस किया, भाई कल को पैसे तो वही कमाएंगे ना, आपको सिर्फ एक बार पैसा मिलेगा, बट वो तो हर बार पैसा कमाएगा ना उससे, और वो 10,000 भी कमाएगा, 20,000 भी कमाएगा, 30,000 भी कमाएगा, 1 लाख भी पहुंचेगा, 10 लाख भी पहुंचेगा, 50 लाख भी पहुंचेगा, बट आपको तो एक ही बार कमीशन मिलना है। तो इंपॉर्टेंस किसकी है, अपनी इंपॉर्टेंस है कि भाई आपकी भी कुछ वैल्यू है, चिंगम नहीं बनना, अपन को चिपकना नहीं है, मैग्नेट बनना कि लीड्स अपने पास आए, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन करो इसके लिए, और बहुत सारी चीजें। और फिफ्थ ऑब्जेक्शन कि सर ये जो कोई जोड़ने वाला काम तो नहीं है, ये चेन सिस्टम तो नहीं है, ये बहुत सारे लोग एफिलिएट को भी नेटवर्क मार्केटिंग ही समझ लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वैसे भी जोड़ने वाला काम नहीं होता है। देखो एक चीज समझाओ यहाँ पर कि कोई भी बंदा अगर आपसे ये बोल रहा है कि सर ये कोई घर घर प्रोडक्ट बेचने वाला काम तो नहीं है, सर इसमें लोगों को जोड़ने वाला काम तो नहीं है, तो ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये तो आप उनको कैसे हैंडल कर सकते हो, सिंपल सा। देखो भाई, ये कोई जोड़ने वाला काम नहीं है, ये कोई आपको एक से एक बोले जोड़ने वाला काम नहीं है, सिंपल सा भाई, ये डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग है, जहां पर आप हाई मनी मेकिंग स्किल्स सीखते हो। और अगर आपको ये कोर्स अच्छे लगते हैं, आपको ये कोर्स जेन्युइनली अच्छे लगते हैं, तो आप इसको प्रमोट कर सकते हो एज अ सोशल मीडिया के थ्रू। आप फेसबुक एड रन कर सकते हो, आप अपनी वीडियोस के थ्रू प्रमोट कर सकते हो, आप अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रमोट कर सकते हो, अगर आपको कोई वेबसाइट है आप उसके थ्रू प्रमोट कर सकते हो। आप किसी जोड़ने वाला काम थोड़ा ना कर रहे हो भाई, आप उनको इस तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो के सारे ऑब्जेक्शन मिल चुके होंगे कि आपको किस तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। एंड अब नेक्स्ट वीडियो भी और बहुत सारी चीजें आने वाली है, सेल्स के ऊपर लाऊंगा मैं, लीड जनरेशन के ऊपर लाऊंगा, एक वीडियो ऐसी भी डेडिकेट लाने वाला हूं कि लोग एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते और वो क्यों फेल होते हैं। ये प्रॉपर कुछ एक सीरीज आने वाली है जिसमें आपको ऑब्जेक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, बहुत सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए कि ऐसे और भी पावरफुल वीडियो आपसे मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।